हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेकबोर्ड क्लास 9th का एग्जाम 1 और 2 मार्च को होने वाला है। 1 मार्च को आप लोगों का हिंदी इंग्लिश का फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th का एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 का इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ आंसर के साथ। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आप लोगों का कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा। ऑफिशियल ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन है 2023-24 का जेक के द्वारा ही रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन सबका आप लोग याद कर लीजिएगा। और इससे अलग मैं आप लोगों के लिए कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ, कुछ कुछ कर रहा हूँ और वायरल क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वायरल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, जिससे आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और फिर आपका क्लास 9th में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, पूर्णांक आप लोगों का 40 का होगा, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और OMR सीट पर एग्जाम होगा। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले एक अनसीन पैसेज रहेगा, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर देना है। तो चलिए पहले हम लोग इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। Means depends on animals and plants cannot be ignored. Animals are killed for meat and skin. Trees are cut down for woods and paper. Plants are uprooted for food and medicine. If we go on using nature as thoughtlessly as we have been doing, nothing worthwhile in nature will be left for our posterity. Against this background, many countries have passed protective laws in order to safeguard wildlife. There are more than 1,200 national park, wildlife reserves, and similar protected areas throughout the world to ensure that rare wild animals and trees are saved from extinction. One group of animals which have become extinct are dinosaurs. The reason for their extinction is not known. However, people guess that this is because of the change in environment. The dinosaur could not adapt themselves to the new environment and as a result perished. अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है दिस पैसेज इज अबाउट। यह पैसेज किसके बारे में है? पहला ऑप्शन है डायनासोर, दूसरा ऑप्शन है सी एनिमल, तीसरा ऑप्शन है हाउ टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, चौथा ऑप्शन है मेंस डिपेंड्स ऑन नेचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, हाउ टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। हम लोग कैसे वाइल्ड लाइफ को सुरक्षा कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर, मैन इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर। व्यक्ति जानवर और पौधों पर डिपेंड रहता है, किस लिए? पहला ऑप्शन है मीट, दूसरा फूड, तीसरा मेडिसिन, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑल ऑफ द अबव। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर, व्हाट स्टेप्स द कंट्रीज हैव टेकन टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित करने के लिए कंट्री ने कौन कौन सा कदम उठाया है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं पहले, दे हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉज, दूसरा ऑप्शन है दे हैव मेड नेशनल पार्क, तीसरा दे हैव केप्ट एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑल ऑफ अबव। इनमें से सभी जो कंट्री है वो बहुत सारा कानून भी बनाया है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा नेशनल पार्क भी बनाया है और बहुत सारा एनिमल को सुरक्षित भी रखा है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 4 नंबर की ओर, वन ग्रुप ऑफ एनिमल विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट। एक ग्रुप ऑफ एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, जो खत्म हो चुका है, जिसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। पहला ऑप्शन है वेल्स, दूसरा
डायनासोर, तीसरा कैमल, चौथा मंकी। तो इसका सही आंसर बहुत ही ईजी है, डायनासोर अभी पूरा एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसका अस्तित्व पूरा खत्म हो चुका है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इस तरीके से आप लोगों से सबसे पहले कुछ अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले 5 नंबर की ओर। वीडियो के लास्ट में मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से कितनों का आंसर ऑलरेडी पहले से आपको पता था, या फिर जो अनसीन पैसेज है आप देखते ही 7 क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे पता चलेगा आप लोगों का तैयारी कितना है और कितना करना बाकी है। देखिए 5 नंबर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। पहला ऑप्शन है चेंज इन इन्वायरमेंट, दूसरा ऑप्शन है सम डिजीज, तीसरा ऑप्शन है ए बोथ ए एंड बी, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चेंज इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में, वातावरण में बदलाव हुआ जिसके कारण डायनासोर खत्म हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द बताना है, सेम मीनिंग वाला शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है एक्सटिंक्शन, दूसरा थॉटलेसली, तीसरा इन्वायरमेंट और चौथा अपरूटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन, तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, सेम टू सेम पॉसिबिलिटी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। मेंस डिपेंड्स ऑन एनिमल एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस इज। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है मेंस डिपेंड्स ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन है बताना है। पहला ऑप्शन है एंड, दूसरा ऑन, तीसरा बी, चौथा कैन नॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ओन। ओन प्रीपोजिशन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व का ऑपोजिट मीनिंग बताना है, एंटोनिम बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है प्रोटेक्टिव, दूसरा ऑप्शन है परसिस्ट, तीसरा ऑप्शन है इग्नोर्ड, चौथा ऑप्शन है डिपेंडेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, परसिस्ट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड, देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। यहाँ पर जो खाली स्थान सब है 9 से लेकर 14 नंबर तक इसको भरना है और जो लेटर उसको कंप्लीट करना है। देखिए 2 के बाद 9 नंबर में खाली स्थान है। 9 नंबर का पहला ऑप्शन है टू द हेडमास्टर, दूसरा टू द हेडमास्टर, तीसरा टू द हेडमास्टर, चौथा भी टू द हेडमास्टर ही है, लेकिन स्पेलिंग यहाँ पर ग्रामर चेक करना है, कैपिटल स्मॉल ये सबको चेक करना है। तो देखिए 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, टू द हेडमास्टर। यहाँ पर देखिए द का टी कैपिटल है, एच और यहाँ पर एच कैपिटल है हेडमास्टर का। तो इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। तो बहुत ही खतरनाक वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला, यहाँ पर स्कूल का नाम रहेगा GVHS सिल्ली, 1 सितंबर 2023। फिर यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन। सर मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ब्लैंक फ्रॉम फीवर, आई एम देयरफॉर compelled to absent myself from school for 2 days. I request you to grant me leave for 2 days. I shall be highly blank to you for this act of kindness. फिर थैंक यू योर, फिर ब्लैंक रवि, क्लास 10A। वैसे क्लास 9th होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि क्लास 9th का मॉडल सेट है, बट कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो देखिए 9 नंबर तो हम लोग देख लिए, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर पहला ऑप्शन सफर्ड, दूसरा इज सफरिंग, तीसरा वाज सफरिंग, चौथा सफरिंग। तो 10 नंबर में यहाँ पर 10 नंबर में आई एम, तो आई कंटिन्यूस के साथ यूज होता है, तो यहाँ पर आई एम सफरिंग, आई एम सफरिंग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, यहाँ पर आई शेल बी हाईली ब्लैंक टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग ओबीडियंट, दूसरा ऑप्शन है थैंकिंग, तीसरा ऑप्शन है ऑब्लिक, चौथा ऑप्शन है काइंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा,
ऑब्लिग्ड इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई शैल बी हाईली ऑब्लिग्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर की ओर। देखिए योर ब्लैंक, तो योर ब्लैंक 12 नंबर देखिए पहला ऑप्शन है ओबीडियंट, दूसरा काइंडली, तीसरा ऑप्शन है लविंगली और चौथा ऑप्शन है लविंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला योर ओबीडियंटली। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आपने अगर एप्लीकेशन लिखा है तो यही वर्ड सब यूज होता है, इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर की ओर। देखिए तीसरा नंबर पहले पढ़ लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको चुनना है, खाली स्थान को भरना है। देखिए 13 नंबर, माई ग्रैंड मदर ब्लैंक मी स्टोरीज लास्ट नाइट। पहला ऑप्शन है हैज टोल्ड, दूसरा टोल्ड, तीसरा टेल्स, चौथा इज टेलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा टोल्ड। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज लास्ट नाइट। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, द पैसिव वॉइस ऑफ समवन हैज स्टोलन माई बुक। कोई मेरा बुक चोरी कर लिया, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए माई बुक हैज बीन स्टोलन, दूसरा माई बुक हैज बीन स्टोलन बाय हिम, तीसरा ऑप्शन है ही हैज स्टोलन माई बुक और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला माई बुक हैज बीन स्टोलन, मेरी किताब चोरी हो गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर की ओर। रमन ब्लैंक अ लेटर व्हेन आई इंटर्ड हिज रूम। पहला ऑप्शन है रोट, दूसरा वाज राइटिंग, तीसरा राइट्स, चौथा इज राइटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में दूसरा रमन वाज राइटिंग अ लेटर व्हेन आई इंटर्ड हिज रूम। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, रमन पत्र लिख रहा था जब मैं उसके रूम में एंट्री किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर की ओर। इट इज वेरी डेंजरस टू इंटर ब्लैंक द एनिमीज कैंप। पहला ऑप्शन है एट, दूसरा इनटू, तीसरा इन, चौथा ऑन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इनटू। इट इज डेंजरस टू इंटर इनटू द एनिमीज कैंप, दुश्मनों के कैंप में घुसना डेंजरस है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन है द मैन रॉब्ड मी ब्लैंक माई पोजेशन। पहला ऑप्शन है ऑफ, दूसरा ऑप्शन है एट, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम, चौथा ऑप्शन है इन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ऑफ। द मैन रॉब्ड मी ऑफ माई पोजेशन। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है द टीचर टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, दूसरा ऑप्शन है द टीचर आस्क्ड मी इफ द सन राइजेज इन द ईस्ट, तीसरा ऑप्शन है द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? पहला ऑप्शन है ही टोल्ड मी दैट आई एम राइटिंग अ लेटर, दूसरा ऑप्शन है ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तीसरा ऑप्शन है ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और मॉडल्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आना तय है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन है ब्लैंक यू टेल मी वाई यू आर वीपिंग। ब्लैंक यू टेल मी वाई यू आर वीपिंग। पहला ऑप्शन है मस्ट, दूसरा कैन, तीसरा मे और चौथा ऑप्शन है शुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कैन यू टेल मी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्यों रो रहे हो? तो यहाँ पर कैन होगा, कैन यू टेल मी वाई आर यू वीपिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 21 नंबर, द पैसिव वॉइस ऑफ
वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट का पैसिव वॉइस क्या होगा? पहला देखिए, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट वाज प्लेड बाय अस, तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन है, बेबीज ब्लैंक व्हेन दे आर हंग्री, बेबीज ब्लैंक व्हेन दे आर हंग्री। पहला ऑप्शन है क्राइंग, दूसरा क्राई, तीसरा क्राइज, चौथा क्राइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बेबीज, यानी कि हम बहुवचन है इसलिए क्राई होगा, क्राई व्हेन दे आर हंग्री, जब वे भूखे रहते हैं तो बच्चे रोते हैं। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। देखिए, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम लोगों को आंसर देना है। द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोयम, ये जो लाइन है ये कौन सा पोयम का है? पहला ऑप्शन है रेन ऑन द रूफ, दूसरा ऑप्शन है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, तीसरा ऑप्शन है द लेक आइसले ऑफ इनिसफ्री, और चौथा ऑप्शन है द रोड नॉट टेकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, और लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड का यहाँ पर पंक्ति लिखा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 24 नंबर, दीज लाइन्स आर कंपोज्ड बाय, यानी कि ये जो कविता है या पोयम है लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, इसको किसने लिखा है? देखिए मैंने कई बार कहा है कवि का नाम, पोएट का नाम, लेखक का नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, खासकर हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो देखिए पहला ऑप्शन है पोइबे कैरी, दूसरा ऑप्शन है W.B. येट्स, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, चौथा ऑप्शन है कोट्स कैनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फोइबे कैरी। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली सभी पोयम का जो पोएट है, लेखक हैं, राइटर हैं या ऑथर, जो भी बोलिए सबको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 25 नंबर, हु इज हर इन द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में हर कौन है? थर्ड लाइन में हर कौन है? यहाँ पर ये जो हर यूज किया गया है ये कौन है? पहला ऑप्शन है सेंट पीटर, दूसरा द पोएट, तीसरा एन ओल्ड लेडी, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एन ओल्ड लेडी, एन ओल्ड लेडी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर की ओर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 26 नंबर देखिए, मार्गी वाज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड, मार्गी कितने साल की थी? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा 8, तीसरा 11, चौथा ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ यहीं पर हम लोगों को आंसर मिल गया 11। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्गी वाज 11 ईयर्स ओल्ड। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 27 नंबर की। 27 नंबर का क्वेश्चन है, हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन? पहला ऑप्शन है मार्गी, दूसरा एवेलिन गिलेनी, तीसरा बिस्मिल्लाह खान, चौथा नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एवेलिन गिलेनी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्पायर औरंगजेब बैंड वाज। एम्पायर औरंगजेब कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बंद करवा दिया था, बैन करवा दिया था? पहला ऑप्शन है पुंगी, दूसरा ऑप्शन है सहनाई, तीसरा ऑप्शन है फ्लूट, और चौथा ऑप्शन है तबला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पुंगी। आप लोग सुने होंगे किसी को डांटते हुए, पुंगी बजा दूंगा, तो वही पुंगी को औरंगजेब ने बंद करवा दिया था, बैन करवा दिया था। उसके बाद ही शायद लोग कहने लगे कि पुंगी बजा दूंगा। ठीक है, चलिए खैर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 29 नंबर की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार ऑफ विच थिंग्स अ सडन डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट। सेकेंड वर्ल्ड वार में मार्केट में किस चीज़ का डिमांड अचानक बढ़ गया?
पहला ऑप्शन है पोपी सीड्स, दूसरा ऑप्शन है टेमेरिंड सीड्स, तीसरा ऑप्शन है कोरिएंडर और चौथा ऑप्शन है मिंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा टेमेरिंड सीड्स। आपने कभी ना कभी बचपन में खाया होगा इमली का बीज, ठीक है, मैंने भी खाया है बचपन में भूंज कर, बहुत ही मज़ा आता है, बस दांत थोड़ा मजबूत होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट अगला 30 नंबर, द पोएम विंड इज कंपोज्ड बाय। देखिए पोएम विंड को किसने लिखा है, लेखक, दो पोएम का यहाँ पर लेखक का नाम पूछा जा चुका है, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, 2 नंबर कन्फर्म फिक्स हो जाएगा। पहला ऑप्शन है विक्रम सेठ, दूसरा ऑप्शन है सुब्रमण्य भारती, तीसरा ऑप्शन है कैथरीन मैन्सफील्ड और चौथा ऑप्शन है एडवर्ड लियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती, विंड को सुब्रमण्य भारती ने लिखा है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी पोएट का नाम याद कर लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। देखिए नेक्स्ट 31 नंबर, 31 नंबर का क्वेश्चन है जैनुलब्दीन वाज कलाम्स। जैनुलब्दीन कलाम्स का क्या थे? पहला ऑप्शन है मदर, दूसरा फादर, तीसरा टीचर, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा फादर। फादर, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए 32 नंबर, 32 नंबर का क्वेश्चन है द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज। पहला ऑप्शन है संतोष यादव, दूसरा ऑप्शन है संतोष कुमार, तीसरा ऑप्शन है एवेलिन ग्लैनी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ा है, यानी कि चढ़ी है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 33 नंबर, द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल वाज। लिटिल गर्ल का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है केजिया, दूसरा ऑप्शन है संतोष यादव, तीसरा ऑप्शन है एवेलिन ग्लैनी, चौथा ऑप्शन है मार्गी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला केजिया। लिटिल गर्ल का नाम केजिया था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 34 नंबर, द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विथ हिज। जो बच्चा था वह मेला किसके साथ गया था? पहला ऑप्शन है पेरेंट्स के साथ, दूसरा ऑप्शन है आंटी के साथ, तीसरा ऑप्शन है टीचर के साथ, चौथा ऑप्शन है फ्रेंड के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पेरेंट्स के साथ बच्चा मेले में गया था। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट 35 नंबर, 35 नंबर का क्वेश्चन है हु कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। पहला ऑप्शन है प्रशांत, दूसरा ऑप्शन है प्रंजोल, तीसरा ऑप्शन है ईश्वरन और चौथा ऑप्शन है अब्दुल कलाम। यहाँ पर चौथा ऑप्शन है अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ईश्वरन। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर, 36 नंबर का क्वेश्चन है फ्रॉम हुम हैड द ग्रैंडफादर बॉट टोटो। ग्रैंडफादर टोटो को किससे खरीदे थे? पहला ऑप्शन है द स्टेशन मास्टर, दूसरा ऑप्शन है अ फ्रेंड, तीसरा ऑप्शन है टोंगा ड्राइवर, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, टोंगा ड्राइवर से ग्रैंड फादर ने टोटो को खरीदा था। 37 नंबर यानी कि 37 नंबर का क्वेश्चन है हु ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेकर्ड बुल। पहला ऑप्शन है गुरु, दूसरा ऑप्शन है डिसिपल, तीसरा ऑप्शन है गोल्डस्मिथ, चौथा ऑप्शन है बेगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा डिसिपल यानी कि शिष्य। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर की ओर। 38 नंबर का क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विथ। हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू किससे कवर किया गया था? पहला ऑप्शन है गोल्ड, दूसरा सिल्वर, तीसरा आयरन, चौथा ब्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला गोल्ड से कवर किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 39 नंबर की ओर। व्हाट वाज बेहरमैन्स ड्रीम। बेहरमैन्स का सपना क्या था? पहला ऑप्शन है टू अर्न मनी, दूसरा ऑप्शन है टू बिकम अ डॉक्टर, तीसरा ऑप्शन है टू गो अब्रॉड, चौथा ऑप्शन है टू पेंट अ मास्टर पीस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, टू पेंट अ मास्टर पीस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा प्यारा सा लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर। अरसामा इज ए स्मॉल टाउन इन। अरसामा स्मॉल टाउन कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है रांची, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा उड़ीसा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया 2024 का
मॉडल क्वेश्चन, ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन है, ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को फाइनल एग्जाम में रहेगा। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों के लिए वायरल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको बाकी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन, बाकी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो जाकर जरूर देख लीजिएगा सभी क्वेश्चन को, ताकि सभी सब्जेक्ट में आपका अच्छा नंबर आ सके। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।